Hello guys, welcome to another video of Devanagari Discuss and today we will get to know about add columns dex function। तो उसके लिए पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं। तो हमारा पावर बीआई ओपन हो चुका है और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सेल फाइल ओपन करते हैं जिसमें हमारा डेटा है। तो उसके लिए ये जो एक्सेल वर्कबुक दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करते हैं और ये रहा हमारा फाइल। तो इसको हम ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये पावर क्वेरी का जो डायलॉग बॉक्स होता है ना नेविगेटर वाला, बिल्कुल वही खुलेगा। और इसमें हम चाहे तो सिलेक्ट करके, अगर ये डेटा क्लीन नहीं है तो हम चाहे तो ट्रांसफॉर्म डेटा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब लेकिन हमारा डेटा क्लीन है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा लोड करेंगे। तो हम लोड पे क्लिक करते हैं। तो हमारा डेटा लोड हो चुका है और आपको ये कैसे पता चलेगा, वो आप यहाँ पे देखोगे ना फील्ड पे। तो फील्ड पे आपको जो हमारे दो सीट थे, वो दोनों सीट के जो हेडिंग दिख रहा है आपको, वर्कशीट नेम, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें टेबल पे जाना है। तो ये तो ग्राफ विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है। और ये रहा, ये टेबल है ये, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये टेबल पे आ जाएगा हमारा, जो हमारा पूरा डेटा जो था वो पूरा दिखाएगा। और जैसे ये सीट 1 का डेटा है, हम सीट 2 पे करेंगे तो सीट 2 पे हमारा कुछ ये डेटा है कि इसमें जो प्रोडक्ट है और पर सेल इंसेंटिव है, ठीक है। और सीट 1 पे जाएंगे तो सीरियल नंबर है, नेम है, एज है और प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें इन दोनों सीट का रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से हम ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा ये मॉडल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिलेशनशिप का आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट, ये दोनों में जो वैल्यू है सेम ही है, ठीक है। एक प्राइमरी है और एक में जो वही रिपीटेड हो रहा है। तो हमने यही प्रोडक्ट में दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट किया है, ठीक है। और अब हम आते टेबल पे। तो टेबल पे हमें क्या करना है, ऐड कॉलम्स क्या करता है कि ऐड कॉलम्स की हेल्प से हम पुराने टेबल का डेटा साथ में और एक नया कॉलम जिसमें जो कि हम क्रिएट करते साथ में, ठीक है, वही काम आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक न्यू टेबल पे जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे न्यू टेबल का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेबल का नाम दे देते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड कॉलम्स अपना फंक्शन लिखते हैं। तो ये सबसे पहले पूछता है टेबल। तो हम कौन सा टेबल चाहते हैं कि उस टेबल के साथ हमारा जो क्रिएट करेंगे कॉलम वो भी आए। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सीट 1 के टेबल में हम क्रिएट करना चाहते हैं कि सीट 1 के टेबल के साथ ही हम जो ऐड कॉलम करेंगे वो कॉलम भी आए। तो हम यहाँ पे सीट 1 लिख लेते हैं, टेबल नेम। और दूसरा है ये नेम 1। तो हम कॉलम का क्या नाम देना चाहते हैं, तो जो हम कॉलम का नाम देंगे ना वो हम डबल कोट में देंगे, ठीक है। तो हमने ये टेबल का नाम दे दिया। अब एक्सप्रेशन में हम फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, तो एक्सप्रेशन में हम फॉर्मूला पुट करते हैं क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय। तो हमें मल्टीप्लाई करना है उस प्रोडक्ट से जो हमारा दूसरे सीट नंबर 2 पे था। तो उसके लिए हम रिलेटेड फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिलेटेड में हम सीट 2 पे जो हमारे ये पर सेल इंसेंटिव है इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके आएगा। देखोगे तो आप सीरियल नंबर, नेम, एज, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ये सब तो हमारा सीट 1 का ही था, लेकिन यहाँ पे टोटल इंसेंटिव जो हमने क्रिएट किया है वो है, ठीक है। और हम चाहे तो इसमें और भी फंक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मान लीजिए हम इफ़ का फंक्शन देते हैं। तो हम यहाँ पे इफ़ लिखते हैं। इफ़ में हम
सीट 1 में यहाँ पे क्वांटिटी में जाएंगे और इस ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो अगर ये 40 से ज़्यादा है, ये क्वांटिटी अगर ये 40 से ज़्यादा है तो ये अप्लाई हो, रिजल्ट ट्रू, ठीक है, रिजल्ट इफ ट्रू, अदरवाइज 0, ठीक है। और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हो गया कि हमने जो ये इफ़ फॉल्स का जो हमने पैरामीटर दिया था ना, ये हमने ये ऐड कॉलम्स के अंदर दे दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ से इसको हटाना है, कंट्रोल X, और हम ये इफ़ फंक्शन के अंदर जाएंगे। तो ये इफ़ ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये होगा, अदरवाइज़ तो यहाँ पे जाके 0 करना है, ठीक है। तो अब ओके करते हैं, तो अब आ जाना चाहिए। तो देखिए आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी 10 है, ये 25 है, तो यहाँ पे इंसेंटिव 0 है। इसी तरीके से यहाँ पे 51 है, तो यहाँ पे इंसेंटिव दे रखा है क्योंकि ये 40 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर डेटा सेम होना चाहिए, ये भी नंबर है और ये इसलिए हमने यहाँ पे नंबर दिए। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं नो इंसेंटिव लिख के क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि प्लीज़ मॉडिफाई द कैलकुलेशन सच डैट द कॉलम हैज़ अ कंसिस्टेंट डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। तो ये नंबर डेटा टाइप है, तो यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर भी अगर हम चाहे तो अगर वहाँ पे टेक्स्ट है तो यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा इंसेंटिव और नो इंसेंटिव, ठीक है। तो ये डेटा टाइप का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। और हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इंसेंटिव नो इंसेंटिव है और हम चाहे तो हमें फिर टोटल इंसेंटिव भी लाना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे पहले कॉलम का नेम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही कॉलम ऐड नहीं कर सकते, हम और भी कई कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा कॉलम हो गया, तो ये हो गया हमारा नेम 1। तो नेम 2 का ऑप्शन आएगा फिर कि हम दूसरे कॉलम का क्या नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं टोटल वाले ही, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक्सप्रेशन में क्या देंगे, तो एक्सप्रेशन में हम सीट 1 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड का फंक्शन देखें, क्योंकि हम दूसरे जो हमारा टेबल है उससे हम लेना चाहते हैं डेटा को। तो कॉलम नेम में यहाँ पर सेल इंसेंटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ओके करते हैं। तो इस तरीके के ये सारा आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा आ चुका है कि टोटल इंसेंटिव, यहाँ पे नो इंसेंटिव है तो 0, इंसेंटिव है तो वो मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी और वो प्रोडक्ट का जो प्राइस पर सेल प्राइस था वो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर टोटल इंसेंटिव आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ऐड कॉलम्स हमारा वर्क में आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।